हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में वो देखेंगे। जो हमारी असाइनमेंट 1 है उससे रिलेटेड हम ये एक वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 जो है एमसीक्यूज़ का उसको देखते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है और वो क्यों है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो आप देखें तो इंट और उसके बाद आगे एक वेरिएबल बना हुआ है और उसमें एक वैल्यू असाइन की गई है, एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। कैरेक्टर में आगे लिखा हुआ है u-4, ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर के बाद एक वेरिएबल बना हुआ है और वेरिएबल में से वैल्यू जो है वो एक माइनस हो रही है 4, जबकि ये बिल्कुल गलत है, हम ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर ऐसा हो भी तो हम इसको इनिशियलाइज करेंगे पहले, फिर हम उसको कहीं कैलकुलेट करेंगे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो इट्स मीन कि ये हमारा राइट आंसर है। लेकिन अभी हम जो सी ऑप्शन है वो देखते हैं कि वो करेक्ट क्यों है। इंट के बाद आगे वैल्यू है, वैल्यू में एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन की गई है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस लाइन में भी। और डी ऑप्शन में अगर आप देखें तो इंट के बाद एक वेरिएबल बनाया गया है INT, तो कैपिटल लेटर है, कोई इशू नहीं है। हम कैपिटलाइज जो है वो कीवर्ड को अगर आप कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दें तो वो कीवर्ड नहीं होते, तो ये एक वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 विच इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। अगेन वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर। अगर आप देखें तो तकरीबन पिछले वाला क्वेश्चन ही है जिसमें थोड़ी सी वेरिएशंस के साथ इसको बताया गया है। तो इंट के बाद आगे यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है जो कि ये गलत है। इट्स मीन कि जो आई असाइन 8 है, बेसिकली ये एक अलग स्टेटमेंट है और इंट वाली जो लाइन है ये अलग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो इट्स मीन कि ये एक एरर कंसीडर किया जाएगा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। बी जो है वो करेक्ट है, बिल्कुल कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बना हुआ है, उसमें कैरेक्टर स्टोर किया गया है। सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, एक वेरिएबल बना हुआ है v1 और उसमें एक वैल्यू स्टोर है। और उसके बाद डी जो वेरिएबल है INT, हमने पीछे देखा था क्वेश्चन नंबर 13 में कि वो वेरिएबल बनाया जा सकता है और उसमें एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव वैल्यू स्टोर की गई है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बी, सी और डी जो हैं ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि ए जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 विच इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। आगे फिर पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो वो हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ए ऑप्शन जो है अगर हम उसको देखें तो इसमें इंट के बाद एक वेरिएबल बना हुआ है आई और उसमें वैल्यू स्टोर कर दी गई है 8, ये यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। फिर आई में एक और वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की गई है 3 4 5 6, तो दो वेरिएबल बने हुए हैं। इस कॉमा का मतलब ये है कि हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। बी ऑप्शन को अगर आप देखें तो एक वेरिएबल बना हुआ है आई और उसमें वैल्यू स्टोर की गई है, फिर एक कैपिटल वेरिएबल बना हुआ है और उसमें वैल्यू स्टोर की गई है, तो ये वैल्यू इसमें स्टोर नहीं हो पाएगी क्योंकि ये रेंज से ज़्यादा है। तो हमने भी पीछे वीडियो में देखा था कि हमारी जो रेंज होती है वो 3 to 7 तक होती है, पॉजिटिव वैल्यू की रेंज। तो ये शॉर्ट इंटीजर है बेसिकली, तो डेट्स वाई इसकी जो रेंज है वो 3 to 7 तक होगी, तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा है तो ये इसमें स्टोर नहीं हो पाएगी। तो ये लॉजिकल एरर है। वैसे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वैल्यू इसमें स्टोर नहीं हो पाएगी। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम जो हम इसमें देख रहे हैं। बाकी अगर हम स्टेटमेंट लिख देंगे तो कंपाइलर कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें तो वो भी बिल्कुल ठीक है, एक वेरिएबल में 6 असाइन किया गया है और एक वेरिएबल में माइनस में वैल्यू स्टोर की गई है। -3 to 7 6 8 एक आखिरी डिजिट होता है जो कि हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x आफ्टर एग्जीक्यूशन दिस कोड। अगर हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करें तो क्या स्टोर होगा हमारे x के अंदर। अब हमने तो पढ़ा हुआ है कि इंट अगर वेरिएबल है तो उसमें पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर ही नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपने कभी x में ऐसे वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने x में स्टोर कर दिया है 5.5 या 5.6, ठीक है, मैं ज़ीरो को छोड़ देता हूँ, तो कंपाइलर क्या काम करेगा, अगर ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो 0.6 को इग्नोर कर देगा, सिर्फ 5 इसमें स्टोर कर देगा। ठीक है, ये नहीं, हमारा जो लैंग्वेजेस होती है ना वो इतनी फ्रेंडली होती हैं कि हर बात पे एरर नहीं दे देती। ठीक है, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके अंदर कन्वर्ट हो रही होती हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये वाली, ये इसको खुद ही इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और एक्स में स्टोर कर देगा। और अगर इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो डेफिनेटली पॉइंट वाला जो पार्ट है वो रिमूव हो जाना चाहिए।
तो जो सिर्फ 8 है वो x में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह जो हमारी आउटपुट बन जाएगी या हमारा जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिंग कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज। इसमें से कौन सा स्ट्रिंग कांस्टेंट है? तो आपको पता है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट डबल कोट में लिखे जाते हैं। जो भी चीज़ आपने डबल कोट में लिखी है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो ये सारे ही स्ट्रिंग कांस्टेंट हैं, ठीक है, हर चीज़ डबल कोट में लिखी हुई है। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। इनमें से कौन सा स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है? तो आप देख सकते हैं ए और बी तो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कोई नंबर भी लिख दिया है और नंबर लिखने के बाद भी उसको आपने डबल कोट्स में कन्वर्ट कर दिया तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट ही है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ करेक्टर ही आ सकते हैं, नंबर भी आ सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखें आगे एक स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं लगा हुआ, जो स्ट्रिंग कांस्टेंट को बनाने वाला डबल कोट है वो नहीं है। तो इट्स मीन कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट की एग्जांपल नहीं है। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्लोटिंग कांस्टेंट। इनमें से कौन सा फ्लोटिंग कांस्टेंट है? तो बी और सी जो है वो फ्लोटिंग कांस्टेंट है। पॉइंट में वैल्यू होनी चाहिए बस, ज़रूरी नहीं है कि 5 के बाद अगर पॉइंट के बाद 0 लगा हुआ है तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने वैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं ना कि अगर पॉइंट के बाद कुछ ना लगा हो तो वो 0 होता है, और हम इसको मैथमेटिक्स में कंसीडर ही नहीं करते हैं, हम इसको 4 कंसीडर करते हैं। तो लेकिन कंप्यूटर की नज़र में ये 5.0 एक फ्लोटिंग नंबर है और सिर्फ 5 जो है वो एक इंटीजर नंबर है। तो डेट्स वाई बी भी आंसर होगा और सी भी आंसर होगा। तो बोथ बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। आगे हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी बाइट्स विल बी रिक्वायरिंग इन रैम फॉर द फ्लोटिंग फॉलोइंग न्यूमेरिक वैल्यू। अगर हमने ये न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी हो तो ये कितने बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगी? देखें नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारी जो शॉर्ट इंटीजर होते हैं उसकी रेंज होती है 3 to 767 तक। लेकिन अब अगर ये नेगेटिव वैल्यू नहीं बल्कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, या तो हम लॉन्ग इंटीजर का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम एक अनसाइंड इंटीजर बनाते हैं। तो इसका वैसे अप्रोप्रिएट आंसर तो 4 होना चाहिए कि हम इसको लॉन्ग इंटीजर में सेव करेंगे, बट इट कैन आल्सो स्टोर इन 2 बाइट। उसके लिए हम इसको अनसाइंड इंटीजर बनाएंगे, बट द राइट आंसर जो है वो सी है 4, क्योंकि हम इसको लॉन्ग इंटीजर में स्टोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हाउ मेनी बाइट्स विल बी एलोकेटिंग फॉर द फॉलोइंग वेरिएबल। अगर हमने ये एक वेरिएबल बनाया हुआ है तो सम के नाम से, तो ये कितने बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा? तो अनसाइंड और लॉन्ग इंटीजर आपको पता है कि ये 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, तो ये 4 बाइट लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लेटर कैपिटल लिखे गए हैं, ये स्मॉल लेटर ही होते हैं, इनको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। जो मैंने अपलोड की हुई है फाइल गूगल ड्राइव के ऊपर, जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उसमें ये स्मॉल लेटर ही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये टाइपोग्राफिकल एरर है, इसको भी हम इग्नोर करते हैं। हाउ मेनी करेक्टर्स वी कैन स्टोर इन द फॉलोइंग वेरिएबल। ये जो नीचे वेरिएबल बनाया गया है नेम, ये कितने करेक्टर स्टोर कर सकता है? अगर हम ये कहेंगे ये कैर टाइप का है, तो आपने इसकी डिटेल पढ़ी हुई है कि जो करेक्टर टाइप का वेरिएबल होता है वो सिर्फ 1 बाइट या 1 करेक्टर जो है वो स्टोर कर सकता है। तो करेक्टर वेरिएबल की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो सिंगल करेक्टर होती है। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है हाउ मेनी टोटल बाइट्स विल बी एलोकेटिंग फॉर फॉलोइंग वेरिएबल्स। यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इन वेरिएबल्स की टोटल मेमोरी कितनी कंज्यूम होगी या कितनी उनको एलोकेट की जाएगी। तो शॉर्ट इंट जो होता है उसके 2 बाइट होते हैं, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। ये 2 वेरिएबल हैं, देखें कॉमा लगा हुआ है तो सेपरेट है। फिर करेक्टर वेरिएबल आपको पता है 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, एक वेरिएबल ये है। फिर ये देखें ये नीचे कॉमा लगा हुआ है, और फिर अंडरस्कोर नेम भी एक वेरिएबल है, फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर कॉलेज नेम भी एक वेरिएबल है। ये 3 वेरिएबल हो गए। फिर साइंड लॉन्ग जो है उसमें भी वेरिएबल बना हुआ है, और साइंड लॉन्ग जो है वो 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल मार्क्स के नाम से हो गया, और एक वेरिएबल सम के नाम से हो गया। अब आप देखें हमें हर एक वेरिएबल का पता लग गया है कि वो कितनी कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है। तो अब आप इनको सम कर लें, पता लग जाएगा। तो ये हो गया 2 + 2 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, और 7 के बाद 4 हो जाएगा 11, 11 के बाद 4 हो जाएगा 15, और 15 के बाद 4 हो जाएगा 19। तो ये वेरिएबल टोटल 19 बाइट जो है वो कंज्यूम करेंगी। क्वेश्चन नंबर 24 विच द फॉलोइंग वैल्यू कैन नॉट स्टोर इन लॉन्ग इंटीजर। इसमें से कौन सी वैल्यू लॉन्ग इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकती? तो देखें ये वाली वैल्यू जो है वो लॉन्ग इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकती, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ही बड़ी लग रही है। डेफिनेटली बाकी लॉन्ग इंटीजर की रेंज में आती हैं। अगर आपको रेंज याद है तो आप आसानी से इसके आंसर तक पहुँच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यू फॉर अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर।
अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर के लिए कौन सी करेक्ट वैल्यू है? तो देखें ये फ्लोट वैल्यू है, बी में ये तो नहीं हो सकती, अनसाइंड में नेगेटिव भी नहीं आ सकता, तो सी भी नहीं हो सकती। और अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर की जो रेंज होती है वो 65536 होती है, तो ये डी ऑप्शन की रेंज बहुत ज़्यादा है, तो इट्स मीन के ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर की रेंज में आती है। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ नॉट अ वैलिड वेरिएबल इन सी लैंग्वेज, इनमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल नहीं है? तो एनम जो है वो एक वैलिड वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये एक कीवर्ड है, ठीक है, तो ये वेरिएबल नहीं है। स्ट्रक्ट भी एक कीवर्ड है बट उसका एस कैपिटल है, तो ये हो सकता है। फ्लोट भी एक कीवर्ड है बट ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो ये भी वेरिएबल हो सकता है। और वेरिएबल के नाम से पहले आप अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं तो अंडरस्कोर एक वैलिड फर्स्ट करेक्टर है, लीगल फर्स्ट करेक्टर है किसी भी वेरिएबल के नाम का। तो कौन सा वेरिएबल नहीं है? एनम जो है ये वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज़ अ कीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है ये तो फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? तो इंट के बाद वेरिएबल असाइन 8, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बी में कैरेक्टर बी और उसमें एक करेक्टर असाइन किया गया है, लेकिन सी कैपिटल है, तो डेट्स वाई ये नहीं हो सकता। आगे सी में लिखा हुआ है इनके बाद डॉट ए असाइन 100, तो डॉट वेरिएबल के नाम में नहीं आ सकता, फर्स्ट करेक्टर नहीं हो सकता, तो ये सी आंसर भी ठीक नहीं है। तो डी ऑप्शन में इंट और इंटीजर के बाद एक वैल्यू साइन की गई है -9, लेकिन यहाँ पे एक सेमीकोलन आएगा जो कि नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है बी सी और डी जो है वो करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा फिर? ए, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है विच इज़ नॉट अ वैलिड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इसमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन नहीं है? तो बी में ए में अगर आप देखें तो एक वेरिएबल बना हुआ है करेक्टर एस और उस एस में वैल्यू साइन की गई है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम असाइनमेंट ऑपरेटर की जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल लिख सकते हैं, तो यहाँ करेक्टर कांस्टेंट उसके लेफ्ट साइड पे आया हुआ है, तो ये करेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो ए में ही हमें पता लग गया है कि ये करेक्ट नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर है। जबकि अगर आप बी को देखें तो एक वेरिएबल बना हुआ है इंट जी और जी में फिर वैल्यू साइन की गई है, ये बिल्कुल ठीक है। सी में एक वेरिएबल बना हुआ है फ्लोट और फ्लोट में एक एफ के नाम से एक वेरिएबल है और उसमें एक वैल्यू स्टोर की गई है, ये बिल्कुल ठीक है। और डी में जो डबल एक वेरिएबल बना हुआ है, डबल टाइप का डी वेरिएबल है और डी में भी वैल्यू स्टोर की गई है, और ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए जो है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसका अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट पूछा गया है कि कौन सी वैलिड स्टेटमेंट नहीं है, तो ए जो है वो वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? तो साइंड इंट एस, अगर हम देखें तो एस कैपिटल है, ये वैलिड स्टेटमेंट नहीं हो सकती। फिर अनसाइंड इंट जी और जी में एक वैल्यू साइन की गई है -9, ये भी वैलिड स्टेटमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हम अनसाइंड जो इंटीजर होते हैं उसमें नेगेटिव वैल्यू साइन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है जी लॉन्ग ए असाइन 100, तो लॉन्ग जो है ये गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक बेसिकली लिखना पड़ेगा इंटीजर टाइप जो है वो हमें लिखना होगा कि हम यहाँ पे इंट कोई डाटा टाइप लिखें तो पता चलेगा ये लॉन्ग किस चीज़ के बारे में तो लिखा हुआ है, तो ये लॉन्ग इंट है बेसिकली, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। फिर डबल के बाद आगे एक वेरिएबल बनाया गया है इंट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू इसमें साइन की गई है -9.9। तो अब अगर आप गौर करें तो मैंने सभी को बताया है कि ये करेक्ट नहीं है, मतलब इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। लेकिन स्टूडेंट्स ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप ऐसा अपने प्रोग्राम में लिख देंगे तो कंपाइलर आपको एरर नहीं देगा, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एरर नहीं आएगा, बट लॉजिकली ये गलत है, हमें ऐसा नहीं लिखना चाहिए। अगर आपने कोई वेरिएबल अनसाइंड बनाया है तो उसमें नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं होना चाहिए, लेकिन बट कंपाइलर इसमें कोई एरर आपको नहीं देगा, ये एग्जीक्यूट भी होगी और इसमें वैल्यू भी स्टोर हो जाएगी, और जब आप इसको %d करके देखेंगे भी तो वो आंसर भी आपको दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? शॉर्ट साइन फ्लोट बी, फिर आगे बी में देखते हैं अनसाइंड लॉन्ग इंट के और के में एक वैल्यू स्टोर की गई है, ठीक है। और फिर उसके बाद सी में लिखा हुआ है लॉन्ग इंट और इंट के बाद 100 और फिर असाइन 100, ये भी गलत है, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, देखने में लग रहा है कि ये गलत है। मतलब ये क्या चीज़ है, अगर ये वेरिएबल का नाम है तो वेरिएबल के नाम में यहाँ स्पेस नहीं आ सकती, ठीक है। और उसके बाद डबल लेंथ, और डबल लेंथ के बाद ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है।
डबल और लेंथ के बाद आगे एक वैल्यू उसमें दी गई है, ये बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है सी और जो ए बी और जो सी हैं वो गलत हैं, जबकि डी आंसर जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप ये वाली वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बाकी जो हैं ये आपकी वैल्यूज़ हैं वो रॉन्ग है। फ्लोट जो होता है वो शॉर्ट नहीं होता, बल्कि ये साइंड और अनसाइंड हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी शॉर्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद है कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इस तरह की और भी असाइनमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल से रिलेटेड असाइनमेंट्स मैं और भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, लेकिन अगली जो असाइनमेंट्स होंगी हमारी वो हम डिस्कस करेंगे ट्रेस द आउटपुट वाली, ट्रेस द एरर्स वाली, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप उन प्रोग्राम्स को परफॉर्म करके देखें, तो इंशाल्लाह इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू यू। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।